नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज बात होगी सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की। और ये उस कंटेक्स्ट में नहीं बात होगी बलूच लिबरेशन आर्मी के कंटेक्स्ट में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि चाइना ने एक रास्ता बनाया हुआ है, रेल और रोड दोनों की कनेक्टिविटी है। चाइना से सीधे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान का एक ग्वादर पोर्ट है, वहां तक पहुंचना है। ठीक, उसी ग्वादर पोर्ट कहाँ है? यही जो अरेबियन सी है, इसी में बॉर्डर पर है, बलूचिस्तान में लोकेटेड है। इस ग्वादर पोर्ट पर 2-3 दिनों पहले की बात है, अर्थात आज कितना है, 21 ऑफ मार्च है। तो 21 मार्च से 2 दिन पहले अर्थात 19 मार्च को अटैक हुआ इस पर। किसने अटैक किया? बलूच लिबरेशन आर्मी ने अटैक किया। और इसमें बीएलए का एक स्पेशल ब्रिगेड है, सुसाइड ब्रिगेड जिसको कहा जाता है, वो ब्रिगेड सुसाइड ब्रिगेड कहा जाता है, और उसका नाम है मजीद ब्रिगेड। क्या नाम है? मजीद ब्रिगेड। ये बलोचियों का संगठन है, मजीद ब्रिगेड, जो कि सुसाइडल अटैक करता है। ये जो इसमें मजीद शब्द लिया गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग कि मजीद जो है ये एक सेना का अधिकारी हुआ करता था, जो कभी जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर अटैक किया था। हालांकि वो जुल्फिकार अली बच गया था, बाद में उसको पकड़ करके फांसी दे दी गई थी। उसी के नाम पर मजीद ब्रिगेड बनाई गई है वहाँ पर। तो मजीद ब्रिगेड का ने अटैक किया और 9 लड़ाके, मजीद ब्रिगेड के 8 से 9 लड़ाके जो है उसके मारे गए। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार 4 से 5 पीएलए के सैनिक मारे गए हैं, मतलब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अर्थात चाइना के चाइनीज सैनिक, और 8 से 9 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं इसमें। हालांकि न तो पाकिस्तान ने न चाइना ने किसी ने कबूल नहीं किया कि उसके कितने सैनिक मारे गए हैं। उनकी पोस्टों को तबाह किया गया है, बीएलए ने, बलूच लिबरेशन आर्मी ने तबाह किया है। आदि आदि बातें इसमें हैं, बहुत सारी। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि ये करीब, मतलब जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय सीपीईसी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। पाकिस्तान को अब तक में चाइना ने 60,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपीस दे दिया है। ये सारा पैसा पाकिस्तान ले भी लिया, खत्म भी कर गया, समझ में नहीं आया। लेकिन अभी तक सीपीईसी प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो पाया। हो सकता है कोई कंट्री ये कह सकता है कि 60,000 करोड़ रुपीस कुछ नहीं होता है, लेकिन चाइना जैसे, पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए 60,000 करोड़ का बड़ा इंपॉर्टेंस है। सवाल ये भी तो था कि जब चाइना लगा रहा था इसमें, 60,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर रहा था, तो चाइना ये नहीं सोचा था कि ये निकलेगा कैसे पैसा है। तो उस समय चाइना के दिमाग में एक विचार था कि ग्वादर पोर्ट के बन जाने के बाद मैं उस पर अपना अधिकार कर लूँगा और उससे इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, चाइना के माल की आवाजाही और उधर और भी ईस्ट के कंट्रीज के माल की आवाजाही होगी, कि हम उससे पैसा निकाल लेंगे। लेकिन रेवेन्यू जनरेट की बात छोड़िए, उस पर तो आवागमन भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है। उस पर हंड्रेड्स ऑफ जेट्टीज बनाई जाने की बात कही गई थी, 100 जेट्टीज बनाई जाएंगी, लेकिन अभी तक उतना बन ही नहीं पाए, तो कैसे होगा? अब सवाल यहां पर ये पैदा होता है कि बीएलए के लोग अटैक क्यों कर रहे हैं, क्यों बलूच लोग अटैक कर रहे हैं, क्या मिल रहा है उनको नुकसान क्या है, फायदा क्या है?
तो इसमें पूरी कहानी है संसाधनों की। स्वतंत्रता के बाद से, जब से पाकिस्तान बना है सन 47 से, आपको मालूम होना चाहिए जो बलूचिस्तान का एरिया है वहाँ पर मिनरल रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा है, गैस भी बहुत ज़्यादा है अंडरग्राउंड सेक्टर में, समझ रहे हैं, और बहुत सारे और भी, ग्वादर पोर्ट तो है ही, जल विद्युत परियोजनाएं भी वहाँ कई लगी हुई हैं। लेकिन इतनी सुविधा होने के बावजूद बलूचिस्तान का आम नागरिक गैस के लिए भी तरसता है, बिजली के लिए भी तरसता है, अर्थात उसकी बिजली से पूरा पाकिस्तान जगमगा रहा है। अब बलूचिस्तान में बिजली नहीं है, उसके गैस से पूरे पाकिस्तान का खाना बन रहा है, बलूचियों के लिए गैस नहीं है। बलूची लोग बड़े मेहनती होते हैं, मिनरल्स वहाँ से काफ़ी निकाले जाते हैं, वो पूरा पाकिस्तान में चला जाता है फैक्ट्रीज में, लेकिन बलूचियों के लिए कुछ नहीं। आज भी वो वैसे के वैसे ट्राइबल नोमैड की तरह हैं। एक बात और भी है कि जितने भी बलूच लिबरेशन या जो भी पश्तून हैं वहाँ पर, कुछ पश्तूनी लोग हैं, ये सब के सब पाकिस्तान में इस्लाम के 72 फिरके, 72 के 72 फिरके हैं, ग्रुप्स। लेकिन इसमें से जो तालिबान का जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अब BLA का ग्रुप है, ये सब देवबंदी मुसलमान हैं। बाकी पाकिस्तान में बरेलवी मुसलमान रहते हैं। तो झगड़ा देवबंदी और बरेलवियों का भी है। अब जब सारा मिनरल रिसोर्स पाकिस्तान यूज कर रहा है या चाइना यूज कर रहा है, उसमें से बलूचियों के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, तो बलूची लोग भड़क गए हैं, वो अपने अलग देश की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि चाइना से हमें मिलेगा क्या, हमें क्या मिला, पाकिस्तान ने लिया होगा 60,000 करोड़ रुपए लिया होगा, लेकिन हमको क्या मिला उसमें से, बलूचिस्तान के डेवलपमेंट के लिए क्या हुआ, कुछ नहीं। तो वास्तविकता यह है कि संसाधन पर तो पूरा कब्जा पाकिस्तान का, मतलब पूरा पाकिस्तान मौज काट रहा है, यूज कर रहा है, सुविधा के नाम पर बलूचिस्तान को कुछ नहीं। यही कारण है कि बलूच लोग गुस्साए हुए हैं, पिछले 30 सालों से लगातार अटैक कर रहे हैं। इधर तो अटैक कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, और ये जो CPEC प्रोजेक्ट पर, ग्वादर पोर्ट पर जो हमला हुआ है, उसका मुख्य कारण यही है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि BLA किस तरह से काम कर रही है, या BLA है क्या, BLA की मजबूरी क्या है, अब पाकिस्तान का क्या रोल है, चाइना कैसे परेशान है, ये परेशानी में डाल रहा है चाइना को। चाइना समझ रहा है कि इनके बीच से किसी प्रोजेक्ट को चालू कर पाना मुश्किल काम है। जितना जल्दी समझ जाए उतना सही है। जो भी नुकसान हुआ है हुआ है, अभी भी अगर उठा लेता है अपना बोरिया बिस्तर वहाँ से तो सही है, नहीं तो बर्बादी तो होना ही होना है। चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, यहाँ से कोई बहुत सफल हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी आदत है लड़ाका होने की। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।